प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र, परमेश्वर का धन्यवाद। एक बारी फिर से आप सब लोगों का स्वागत है, इंक्लूडिंग द पीपल ऑनलाइन। और खुदा का शुक्र है कि हम आज फिर से परमेश्वर के लिए समय निकाल पाए कि परमेश्वर के चरणों में आ सके। परमेश्वर तो हमेशा हमें बुलाता है ना, और हमेशा चाहता है कि हम उसके चरणों में समय से पहुंच के उसकी हमदो सिताइश, उसकी संगति कर सकें। और आप विश्वास नहीं करोगे कि परमेश्वर हमारे आने से भी पहले परमेश्वर पहुंचा होता है। जो हमने निर्धारित समय रखा होता है उससे पहले परमेश्वर वहाँ पर पहुँच चुका होता है, तो ताकि आप लोगों को ब्लेस कर सके। विश्वास करते हैं क्या आप? हाँ, कि परमेश्वर हमारे आने के बाद फिर हम जब बुलाते हैं फिर परमेश्वर आता है? नहीं ना, परमेश्वर पहले से है ना, पहले से अपने लोगों को ब्लेस करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट मजमून सीख रहे हैं जो कि निर्गमन की पुस्तक में से है। उसके दास मूसा के बारे में हम सीख रहे हैं, और हमारे 2-3 संडे उसमें बीत चुके हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो कि बचपन में ही मारा जाने वाला था और उसको मार देना था, और उसको जीवन में जो कि परमेश्वर ने कार्य रखा था वो पूरा ही नहीं हो पाना था, लेकिन उसको कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने एक राजमहल, राजकीय शिक्षा में रखकर उसको बढ़ाया। और जब वो निर्धारित समय पूरा हो गया तो वहां से बाहर निकाल के परमेश्वर ने उसको उसका प्लान और पर्पस बताकर फिर दोबारा उन्हीं लोगों के बीच में भेज दिया। प्रेज द लॉर्ड। कैसे वो व्यक्ति जो कि लोगों के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, उन्हीं के लोगों, हिब्रीज क्या कहते थे कि कौन है कि जिनको किसने तुझे हमारे बीच में एक याजक बना के या हमारा जज करने वाला बना के हमारे बीच में किसने भेज दिया ना। स्टार्टिंग में ऐसे कहते थे वही लोग, है ना। और उनके बीच में परमेश्वर ने उसको भेजा। कैसे वो व्यक्ति जो कि कहता था कि मैं बोल नहीं सकता परमेश्वर, मैं नहीं जाऊंगा, कैसे मानेंगे वो मुझे, कैसे जानेंगे कि मैं जाऊं वहां पे, कैसे जानेंगे कि तूने मुझे भेजा है ना। लगातार कितनी क्वेश्चनिंग करी उसने परमेश्वर से, कितनी ज्यादा क्वेश्चनिंग करी परमेश्वर से। एक समय पे लिखा है कि परमेश्वर भी उससे नाराज हो गया, है ना, जब कहता है कि मेरे तो शब्द वो नहीं होंगे। जब परमेश्वर ने फिर बोला कि जो हारून होगा वो ही वुड एक्ट एज अ प्रॉफिट, वो तेरे लिए भविष्यवक्ता होकर तेरी आवाज बनकर बातचीत करेगा, एंड यू वुड बी अ गॉड टू हिम, है ना। उस हिसाब से हारून को भेजा। और सब उसकी पीछे की वर्सेस में लिखा कि परमेश्वर बहुत ज्यादा परेशान, एंग्री हो गया था परमेश्वर ना उससे कि मैं इसको भेजना चाह रहा हूं, लेकिन ये लगातार कोई ना कोई बहाना बताई जा रहा है, कोई ना कोई ऐसी नाकामी बताई जा रहा है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे कर लूंगा, मेरे पे कैसे विश्वास करेंगे, कौन सी ऐसा अद्भुत कार्य होगा कि जिस वजह से परमेश्वर मेरे द्वारा कार्य करेगा। तो आप सोचिए कि जब उसके बाद हम परमेश्वर को समर्पित करते हैं तो परमेश्वर हम नाचीज लोगों को क्या कर देता है। हाँ, कमियां थी ना उसमें भी, लेकिन कमियां होने के बावजूद कितने लोगों का अगुवा बनाकर खड़ा कर दिया परमेश्वर ने। कितने लोग थे? हाँ, कितने लोग थे बताओ। और उसमें जो गिनती दी गई है वो सिर्फ पुरुषों की गिनती दी है, अपार्ट फ्रॉम वुमेन एंड चिल्ड्रन। अराउंड 20,000 लोगों से भी ज्यादा लोग, और उसके अलावा बच्चे और औरतों को, स्त्रियों को निकाल कर इतनी गिनती थी। तो जो अगर हम देखें तो वो लाखों से भी ऊपर गिनती बन जाएगी। ऐसे लोगों के बीच में परमेश्वर ने एक ऐसे अगुवा को खड़ा करना था, और उसकी तैयारी क्या थी? कुछ भी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर के लिए वो अवेलेबल हो गया। हालांकि बहुत सी कमियों के बीच में परमेश्वर ने बताया कि कैसे परमेश्वर उसके द्वारा कार्य करेगा। जब हम परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपते, हम निकम्मे लोगों को परमेश्वर क्या बना देता? दुनिया की लैंग्वेज में हीरो, है ना। और वैसे परमेश्वर अपना याजक बना देता, है ना। तो जब हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपते तो चाहे हम कुछ भी ना हो तब भी परमेश्वर अपने इस्तेमाल करने के योग्य अपने आप हमको बना लेता, है ना। हमने पिछले दिनों में सीखा कि परमेश्वर किसी भी ऐसी जगह पर आपको नहीं भेजेगा जहां पे आप इक्विप्ड नहीं हैं। प्रेज लॉर्ड।
जहां पे परमेश्वर ने आपको उस लायक नहीं बनाया, वहां पे परमेश्वर नहीं भेजेगा। अपने आप से अगर आप चले जाओ तो वो अलग बात है, लेकिन जहां पे परमेश्वर आपको भेज रहा है उसकी लोगों को छुड़ाने के लिए, उनके बीच में बड़ा कार्य करने के लिए, तो परमेश्वर पहले आपको वैसा बना देगा, वैसा बना देगा, वैसा लायक बना देगा। वो शब्द परमेश्वर आपको देगा, है ना। मूसा ने पूछा कि मैं क्या बोलूंगा, कहता जब तू वहां पे खड़ा होगा शब्द मैं दे दूंगा तेरे को। तू खड़ा हो फिरौन के सामने, शब्द मैं दूंगा, उसी समय जो शब्दों की जरूरत है उसी समय वो शब्द मैं तेरे मुंह में भर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये है हमारा सच्चा यहोवा, भरोसा, फेथ और परमेश्वर पे जब हम चलते हैं तो परमेश्वर को पता हमें कैसे इस्तेमाल करना है। हमें क्या करना है, समर्पित करना है, सिर्फ समर्पित करना है कि परमेश्वर यस आई एम अवेलेबल, मैं हाजिर हूं। तो परमेश्वर हमारे जीवनों से वो हमारी अवेलेबिलिटी को एक एलिजिबिलिटी के रूप में जानकर हमें क्या बना देगा, एक परमेश्वर के लायक वो याजक बना देगा, वो व्यक्ति बना देगा जिसके साथ परमेश्वर बातचीत करना शुरू कर देगा, फेस टू फेस, है ना। बाइबल में क्या लिखा कि फेस टू फेस मूसा के साथ परमेश्वर बातचीत करा करता। छोटी सी प्रॉब्लम अटकती थी, यहोवा साथ की साथ उसकी आंसर देता था ना, सीधा परमेश्वर के पास पहुंचा। परमेश्वर अब फिरौन ये कह रहा है, एकदम से परमेश्वर उसको आंसर करता था। अब फिरौन ने ऐसा वो कर दिया, फिर दोबारा से परमेश्वर उसके साथ बातचीत करता तो। और ये वही व्यक्ति है, ये वही व्यक्ति है जो एक समय पे अपने आप को ये समझता था कि मैं नालायक हूं, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ऐसे लोगों के बीच में परमेश्वर ने उसको भेजा। संडे वर्शिप सर्विस। सो ऐसे लोगों के बीच में परमेश्वर ने भेजा, है ना, जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि हमारा याजक कौन होगा, हमारा अगुवा कौन होगा। ऐसे लोगों पे परमेश्वर ने उनके बीच में भेजकर उसको एस्टैब्लिश कर दिया। और अब वो लोगों के बीच में परमेश्वर का एक अगुवा बन के वो आ चुका है। और अब लोगों को मिस्र की गुलामी से, हम जानते हैं कि 10 प्लेगों के बीच में से भी, मिस्र के बीच में से परमेश्वर ने कोई भी प्लेग उन लोगों पर नहीं आने दिया जो कि परमेश्वर के चुने हुए थे। जानते हैं ना हम सब। तो फिर हम छोटे छोटे जो प्लेग्स आ रहे हैं उनसे घबरा क्यों जाते, उनसे डर क्यों जाते। मेरी वैक्सीनेशन नहीं हुई, ऐसा क्यों बोलते हैं कि अब तो भाई मैं मरा ही मरा। जब आप ज्योति की संतान हैं तो अंधेरे की बातें क्यों करते हो। ज्योति की संतान होकर हमें ज्योति की ही बातें करनी है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम ज्योति की संतान हैं, यानी कि परमेश्वर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर यीशु मसीह, जिसने कहा कि जीवन की ज्योति मैं हूं, है ना, जीवन की ज्योति मैं हूं। जब हम उसके साथ खड़े होने वाले लोग हैं, तो जब इजराइलियों के ऊपर 10 प्लेग्स के बीच में से परमेश्वर निकाल सकता है, तो क्या आज, कल और युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर हमारे साथ ना होगा। क्या ये वायदा परमेश्वर ने किया है कि साइमन ने या किसी और बड़े परमेश्वर के दास ने किया कि मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना तब कभी त्यागूंगा। ये साइमन ने बोला है ना। साइमन तो फिसल जाएगा शायद, लेकिन परमेश्वर ने बोला है। उस परमेश्वर ने जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, उसके मुंह के शब्दों के द्वारा, जिसने सूरज, आसमान और सारी चीजों को बना दिया, जिसके मुंह के शब्दों से आंधियां थम जाती हैं, समुंदर 2 भाग हो जाते हैं, वो परमेश्वर ने हमसे वायदा करा है। यू आर सो मच प्रिविलेज्ड। हम कितने ज्यादा सौभाग्यवान हैं कि परमेश्वर ने हमसे वो वायदा करा है, वो वायदे हमारे साथ करे हैं। आप सोच के देखिए कि मैं तो हूं ही नहीं इस लायक कि परमेश्वर, उतना बड़ा परमेश्वर मेरे साथ वायदा करे, कोई मेरे साथ कोई कवनेंट बांधे, मैं तो उस लायक ही नहीं। लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी धार्मिकता की वजह से नहीं तुम्हें चुनता, लेकिन परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर है इसलिए परमेश्वर, जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे बीच में भेजा। ये नहीं कि जब हम ठीक हो गए थे। प्रेज द लॉर्ड। रोगियों को वैद्य की जरूरत है,
जो भले चंगे हैं उनको क्या वैद्य की जरूरत है? तो परमेश्वर ने तब हमें चुन लिया जब हम पापी ही थे, जब हम बड़े अंधकार की बातें करते हुए बहुत सी ऐसी चीज़ों के बीच में पड़े हुए थे जहां से हमारा निकलना नामुमकिन था। वहां पे परमेश्वर ने यीशु को भेजकर मार्ग, सत्य और जीवन के रूप में हमारे सामने खड़ा कर दिया। अब हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करके मार्ग की तलाश में घूमना नहीं पड़ेगा, सत्य की तलाश में ढूंढना नहीं पड़ेगा, और जीवन की तलाश में, अनंत काल के जीवन के लिए घूमना नहीं पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अब यहोवा हमारा सृजनहार, जो हमारा परमेश्वर है, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाले। अब परमेश्वर ने मूसा को कायम और स्थिर कर दिया है, एस्टैब्लिश कर दिया है, लेकिन अब ये लोग कैसे हैं जिनके जीवनों में 10 प्लेगों से भी परमेश्वर ने छुड़ा दिया? ये लोग अभी भी क्या करते हैं? ग्रम्बलिंग करते हैं, अभी भी कुड़कुड़ाते हैं। हमारा भी मेरे प्रियो जीवन कई बार ऐसा ही होता है। हम भूल जाते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर ने मेरा साथ दिया था। हम भूल जाते हैं कि मैं जब बीमार था तो परमेश्वर ने, ऐसी परेशानी जब मेरे को कोई हल ही नहीं मिल रहा था, परमेश्वर ने मुझे निकाल दिया था। हम भूल जाते हैं कि जब मैं किसी ऐसी सिचुएशंस में पड़ा हुआ था जहां पे मेरे रिश्तेदारों ने, भाई बहनों में और किसी भी संसार के व्यक्ति जिन पे मैं भरोसा करता हूं, सब ने छोड़ दिया था, तब यहोवा ने मेरा साथ दिया था। हम कैसे भूल सकते हैं? कैसे भूल सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ साथ रहा? और वो लोग जब ग्रम्बल करते थे तो अब वही मूसा जो कि अपने आप को कहता था कि मैं लायक नहीं, वो क्या कहता था कि खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो और परमेश्वर की महिमा के कार्य को देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये वही मूसा है, उसकी जो बनावट थी परमेश्वर ने शुरुआत से कैसे करी, है ना? एक नालायक, एक ऐसे व्यक्ति जो कि पता ही नहीं था बोलना कैसे है, कौन विश्वास करेगा, है ना? इतने क्वेश्चंस कर करके परमेश्वर के लिए, लेकिन अब वो मूसा ऐसा बन गया है कि जो परमेश्वर के लोगों के लिए एक अगुआ बनकर कह सके कि खड़े रहो चुपचाप, परमेश्वर के उद्धार के कार्य को देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये वही मूसा है जिसने इज़राइलियों को वहां से निकाला, गुलामी से निकाला, और एक बड़ा कार्य परमेश्वर के लिए किया, है ना? वे और प्रोटेक्शन के रूप में परमेश्वर ने जो बड़ा कार्य किया था उनके जीवन में कर दिया। आज ये थोड़ा सा समराइजेशन मैंने इसलिए करी ताकि आप लोग जो हम आज का सरमन है उसके साथ कनेक्ट हो सके। जो आज का सरमन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बचपन में हमें 10 कमांडमेंट्स के बारे में सिखाया जाता था, है ना? हम 20वें चैप्टर में पहुंच चुके हैं, निर्गमन की 20वें चैप्टर में पहुंच चुके हैं, और हम एक एक करके हर एक चैप्टर में हम स्टडी करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति बुलंद आवाज करके पहली 3 आयतें पढ़ दे। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं वो परमेश्वर हूं जो तुझे दासत्व के जीवन से, अगर हम ये वर्ष अपने ऊपर लें तो हम एक गुलामी में थे, पाप की गुलामी में थे। फिर हमारा रिपेंटेंस से हमारा जीवन चेंज हो गया और हमने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा कर लिया, और रिपेंटेंस के द्वारा परमेश्वर ने हमें अपने लहू से धो दिया। फिर क्या कह दिया कि चाहे हमारे पाप अर्गमानी रंग के भी हों तो बर्फ की नई श्वेत हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप रिपेंटेंस के द्वारा। सेकंड स्टेप क्या होता है? बैप्टिज्म का, है ना? फिर परमेश्वर के सिंहासन के सामने 3 चीजें हैं जो कि हमें एक गवाह के रूप में हमें परमेश्वर के सामने पेश होने के लिए हमें वो सामर्थ देती हैं। वो कौन सी हैं 3 चीजें? पानी, लहू, पानी और आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस चीज़ में हम स्टडी कर चुके हैं, कभी और डिटेल में सीखेंगे। तो रिपेंटेंस जब हम करते हैं तो प्रभु के लहू से धुल जाते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो पानी के द्वारा हम एक परमेश्वर के साथ इस चीज़ को
पब्लिक डिक्लेरेशन कर देते हैं कि यस मेरा यहोवा कौन है, परमेश्वर कौन है, और फिर गिफ्ट के रूप में हमें क्या मिलता है? पवित्र आत्मा। तो परमेश्वर हमें दासत्व के जीवन से निकालकर बाहर ले आया। पाप के जीवन में दास हम किसके थे? पाप के और ऐसी ऐसी चीज़ों के जो कि हमें जीने नहीं देती थी। लेकिन उस जीवन से परमेश्वर हमें को बाहर लेके आ गया, है ना। तब परमेश्वर ने, पहली आयत क्या है? तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूं। हमारे लिए मिस्र देश नहीं हो सकता, हमारे पाप का वो जीवन हो सकता है कि जो कि हम पुरानी बातें जो कि लेकर चले हुए थे, पुरानी वो चीज़ें, एंगर, बिटरनेस, एनवी, डिनायल, है ना, ऐसी ऐसी अलग अलग चीज़ें हम अपने दिल में भर के बैठे हुए थे, वहाँ से परमेश्वर ने हमें बाहर निकाल लिया ना, उस गुलामी से बाहर निकाल दिया। जब तक हम वहाँ पे हैं तो हम गुलाम ही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक हम एंगर के बीच में चल रहे हैं तो हम किसके गुलाम हैं? एंड हु इज़ योर मास्टर? सेटन इज योर मास्टर। अगर हम बिटरनेस में हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है? शैतान का कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हम एनवी, बिट्रेयल या ऐसी अलग अलग चीजों के बीच में हैं तो हमारा मास्टर कौन है? शैतान है, और हम गुलाम फिर उसी के हुए ना। जो हमारा मास्टर है हम उसी के गुलाम होते हैं। लेकिन हमारा मास्टर कौन होना चाहिए? हमें अपना मास्टर खुद चूज करना है, कोई और नहीं हमारे लिए करेगा। तो दासत्व के जीवन से परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाल लिया, है ना। तीसरी आयत पे जब हम आते हैं, वो पहली कमांडमेंट है ना। बचपन में ही हमें 10 कमांडमेंट्स लर्न करने के लिए बोला जाता है ना, सुजैना एंड स्टार्लिंग बोला जाता है ना, हाँ, कि हमने 10 कमांडमेंट्स याद करनी है। तो पहली जो कमांडमेंट है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, है ना, कि परमेश्वर यहोवा को छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। अगर हम इसके अगली आयत में जाएं, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। ये 3 तरीकों से मनुष्य ने और गॉड्स बना के उपासना शुरू कर दी है। 3 तरीके हैं। कहां पे हैं ये? कहां पे हैं? आकाश में या पृथ्वी पर या जल में। तो 3 जगहें हैं जहां पर लोगों ने ऐसी प्रतिमाएं बनाकर, ऐसी चीजों को बनाकर उनकी उपासना शुरू कर दी है, जो कि सच्चे परमेश्वर को भूल चुके हैं। मेरे प्रियो, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम परमेश्वर के बारे में सीखें तो एक गॉड या एक आइडल हमारे सामने कौन है? आइडल, एवरीथिंग दैट एक्सल्ट्स हिमसेल्फ, हरसेल्फ और इटसेल्फ अगेंस्ट, और परमेश्वर से ऊपर बढ़कर कोई भी ऐसी चीज जो कि हमारे जीवन में है, वो हमारे लिए क्या बन जाती है? आइडल। प्रेज द लॉर्ड। आप लिख सकते हैं एनीथिंग, है ना। आइडल क्या है? परमेश्वर ने आइडल वर्शिप मना करा है, तो आइडल है क्या? एनीथिंग अबव गॉड, है ना। कोई भी ऐसी चीज जिसको हमने परमेश्वर से ऊपर जान लिया है। हमारे जो मसीह को मानने वाले लोग हैं वो कहेंगे कि हम तो आइडल वर्शिपर्स नहीं हैं। मेरे प्रियो, हम आइडल वर्शिपर्स बन जाते हैं कई बारी। कैसे? हमने परमेश्वर के समय को हम मोबाइल में, मूवीज में या ऐसी चीजों को दे देते हैं कि परमेश्वर को एक सेकंड प्रायोरिटी दे देते हैं। अब मैं 3rd, 4th, 10th प्रायोरिटी तो देते हैं हम लोग, लेकिन मैं सेकंड प्रायोरिटी की बात कर रहा हूं, एकदम नेक्स्ट लेवल। हर एक चीज जिसको हम परमेश्वर की जो वो जगह है उसको छोड़ अगर हम किसी और को दे देते हैं तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है? वो हमारे लिए आइडल बन जाता है। बच्चों ने आइडल वर्शिप कैसे शुरू कर दी है? गेम्स, ऐसी ऐसी एंटरटेनमेंट की और ऐसी ऐसी चीजें उनके दिलों में, मनों में लगातार भरी जा रही हैं, थ्रू टीवी,
थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक, और कितनी ज़्यादा गेम्स उनके मोबाइल्स में डाउनलोडेड होती हैं, निकलता ही नहीं बच्चा उसके बीच में से। 7-7, 8-8 घंटे उसी में बर्बाद हो रहे हैं। तो उनके लिए आइडल क्या हुआ? क्या कोई मूर्ति बनाकर उसको दंडवत करना पड़ेगा उसको? नो, वो तो एकदम सिंपल सी चीज है। लेकिन अभी उनके सामने आइडल कौन बन गया? वो मोबाइल बन गया, वो गेम बन गई, वो डोरेमोन बन गया, वो छोटा भीम बन गया, है ना? और भी पता नहीं शिजुका, कितने कितने कैरेक्टर्स ऐसे हैं। बच्चे लगातार, है ना, वहां पे बैठेंगे तो कुछ भी नहीं उनको दिख रहा होता, और जैसे ही उस चीज को बंद कर देंगे रोना लग जाएंगे। माँ बाप को कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देंगे, मतलब बहुत ज्यादा तंग करना शुरू कर देंगे। माँ बाप भी क्या कहते हैं? लगा दो, ठीक हो जाएंगे। पर क्या ये तरीका सही है? आप अपने बच्चों को, जिनके लिए परमेश्वर ने क्या बोला कि जवानी के दिनों में परमेश्वर अपने सृजनहार, अपने यहोवा को ना भूल, उन बच्चों के लिए आप क्या कर रहे हैं? एक रास्ता बनाई जा रहे हैं, एक इजी वाला, है ना, एक इजी वाला हम रास्ता दी जा रहे हैं अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी, विच इज नॉट गुड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि बचपन से ही अपने बच्चों को यहोवा का भय मानना सिखा, ताकि जब वो बूढ़े हो जाए ना, जब जवान हो जाए या बूढ़े हो जाए, तो उन चीजों को ना भूलें। वो है हमारा इनहेरिटेंस जो कि हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। जब जहां पे हम नहीं होंगे वहां पे परमेश्वर का डर और भय और परमेश्वर तो होगा। तब जब वो ऐसी किसी सिचुएशन में मेरा बच्चा, मेरी बेटी वहां पे फंसेगी, तो वो क्या कहेगा कि यहाँ पे मम्मी तो नहीं आ सकती, पापा तो नहीं आ सकते, लेकिन कोई है जो कि जिसने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, वो तो है मेरे साथ अभी भी, है ना? तो उसके ऊपर भरोसा रखे जब मैं प्रार्थना करूंगी या करूंगा तो मेरे लिए बहुत सी चीजें हो जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड, बहुत सी चीजें हो जाएंगी। तो जब हम ऐसा इनहेरिटेंस अपने बच्चों को देते जाएंगे तो क्या होगा? हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन्स कैसी जाएंगी? एक लेवल से नेक्स्ट लेवल तक बढ़ती जाएंगी परमेश्वर में। एक डॉक्टर चाहता कि उसका बच्चा डॉक्टर बने, एक इंजीनियर चाहता कि उसके बच्चे इंजीनियर बने, एक यहोवा चाहता कि उसके बच्चे उसके जैसे बने। जैसा मैं हूं वैसे तुम भी बनो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो कार्य हमारे से हो ही नहीं पा रहा था, वो यीशु ने हमें करके हमें वो चीज सौंप दी। अब हम भरोसा भी नहीं कर पा रहे हैं और चल भी फिर भी नहीं पा रहे हैं। बहुत डिफिकल्ट हो ही जा रहा है। क्यों? वाई? अगली आयत, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, है ना? प्रतिमा भी नहीं बनानी, इमेज भी नहीं बनानी, और तू अब उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, उनको दंडवत ना करना। ये सर जो परमेश्वर ने बनाया है, ये किसके सामने झुकना चाहिए? किसी के आगे भी झुक जाता है आजकल तो। वेरी सैड, बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। तो उनके सामने दंडवत ना करना, है ना? जो हमें जॉब्स दे रहे हैं उनके सामने दंडवत, जो हमें कोई पैसे का जरिया बन रहे हैं उनके सामने दंडवत, और कभी कभी किसी किसी को खुश रखने के लिए भी फिर क्या हो गया? दंडवत। क्या आप नहीं जानते कि यहोवा परमेश्वर आपका सृजनहार इन बातों से नफरत करता है? हाँ, परमेश्वर को ये बातें नहीं पसंद। आगे की आयत में क्या लिखा है? क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं वैसे ये बात एक लीडरशिप के लिए है, एंड मैं समझता हूं कि आप सभी लीडर्स हैं। कई बार हम कई विषयों के लिए ऐसी प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं, वो लोग परमेश्वर के बीच में आ चुके होते हैं, लेकिन उनका कोई ना कोई ऐसी चीज उनके जीवन से जा ही नहीं रही होती। वजह, क्योंकि उनके पूर्वजों ने कुछ ऐसा कर दिया जिस वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहे। उस कर्स को ब्रेक करने की जरूरत पड़ती है। उसके लिए हैवी फास्टिंग और प्रेयर्स में जाना पड़ता है, ताकि वो जहां पे बांधे गए हैं वहां से आजादी उनको दी जाए।
क्योंकि पोतों को, पितरों को और आगे आगे तक वो दंड कंटिन्यूड चलता रहता है। डेमनिक कवनेंट्स बांधे हुए लोगों ने, चढ़ावे चढ़ाए हुए, ब्लड कवनेंट्स, मैं सिखाऊंगा किसी बार कभी समय मिला तो, ये और ज़्यादा एडवांस चीज़ें हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें बांधी हुई हैं लोगों ने कि वो चीज़ों को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर तूने कहा कि ये चीज़ हो जाएगी और एकदम से हो ही नहीं रही है, क्या वजह क्या है, देन परमेश्वर रिवील करता है उन चीज़ों के लिए कि ये व्यक्ति, इसका ये दादा, ये परदादा ने ये चीज़ यहाँ पे कोई कुर्बानी दी थी, कोई ब्लड के द्वारा ऐसी चीज़ करी थी या कोई ऐसी चीज़ करी थी जिस वजह से ये दंड अभी तक दुष्ट होल्ड करके बैठा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। समझ पा रहे हैं क्या आप थोड़ा बहुत, है ना? तो दुष्ट उस चीज को होल्ड करके बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आप पानी के बहाव में तैरना चाह रहे हैं, मैं कोशिश करता हूं एक्सप्लेन करने की, कि आप पानी के बहाव में तैरना चाह रहे हैं और पानी का बहाव भी आपका साथ दे रहा है, लेकिन आपकी टांग को रस्सी के साथ किसी ने कहीं पे बांध रखा हुआ है, तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, क्या होगा? आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। यहां पे आपकी खुद की इच्छा है, उन लोगों की भी खुद की इच्छा होती है। यहां पे बहाव पानी का आपका साथ दे रहा है, उसी तरफ वो स्ट्रीम बढ़ रही है, लेकिन कहां पे कमी रहेगी? टांग मेरी वहां पे बंधी पड़ी है, मेरी टांग वहां पे बंधी पड़ी है, उस कारण मैं आगे तो बढ़ ही नहीं पा रहा हूं। क्या करना पड़ेगा? उस टांग की जो वो रस्सी है या जिस चीज से उसको बांधा गया है, उसको खोलेंगे तो एकदम से ब्रेक थ्रू आएगा। लेकिन उस चीज को जानने के लिए जब तक हम परमेश्वर के साथ और घुटने प्रार्थनाओं में उसकी उस रेवलेशन को ना मांगे, तब तक हमें पता ही नहीं लगेगा और हम क्या हो जाएंगे? फ्रस्ट्रेट। परमेश्वर कर ही नहीं रहा, सारे लोग तो प्रार्थना कर चुके, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा? जानिए तो सही कि परमेश्वर आपको क्या सिखाना चाहता है। जब हम उस चीज की रेवलेशन को ढूंढना शुरू करेंगे कि परमेश्वर तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, इसके जीवन में ये कार्य हो ही नहीं सकता, कौन सी ऐसी वजह परमेश्वर तू रिवील कर। जब वो वजह रिवील होगी, तब वो चीज को आप कमांड करोगे और वो चीज चंगी हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैंने सुजैना को इधर बुलाना है, तो मैं अगर ये बोल के बुलाई जाऊं कि स्टार्लिंग इधर आ, स्टार्लिंग उधर, ये एक्सपेक्ट करूं कि सुजैना आ जाएगी, तो आएगा? मुझे पता होना चाहिए कि उसका नाम क्या है। क्या हम पहुंच रहे हैं वहां पे जो मैं बताना चाह रहा हूं? मुझे पता होना चाहिए कि वो डेमनिक कवनेंट कहां पे कैसे बांधा गया है, ताकि मैं उसको कमांड कर सकूं और वो उसका ब्रेक थ्रू उसके जीवन में आ सके। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वी आर स्टिल एट द फर्स्ट कमांडमेंट, अभी भी हम पहली कमांडमेंट के ऊपर ही हैं। क्या आप इसमें से कुछ सीख पाए? है ना? कुछ जो डेमनिक कवनेंट्स हैं उसको कैसे ब्रेक करना, इस चीज को हम सीख पा रहे हैं, है ना? कौन सी ऐसी वजह है जहां पे दंडवत किया गया, जल में, आकाश में या पृथ्वी पर? कौन सी ऐसी चीज है जो बांध दी गई है जिसको खोलना जरूरी है, जिसकी वजह से बहुत से समय तक वो सिकनेस, वो डिजीज वो जा ही नहीं रही। कई लोगों के जीवनों में, उनके यंगस्टर्स 30 से ऊपर नहीं टापते, 30 तक उम्र होती है, मर जाते हैं। कई लोगों के जीवन में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम लगातार है, हाई बीपी की प्रॉब्लम, जो भी आएगा ना वो 20-25 साल का हुआ, उसको प्रॉब्लम होनी है। व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन है? एक व्यक्ति ने प्रार्थना करवाई, क्या कहता है कि जब मेरे पास ये स्प्रिंग का मौसम आता है ना, जब ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, वो बीच का जब समय आता है ना, तो ये इसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अजीब सा हो जाता है। ये नॉर्मल लोगों के साथ नॉर्मली बात ही नहीं कर पाता, लेकिन जब वो मौसम ठीक हो जाता है तब ये भी ठीक हो जाता है। वजह पता नहीं होता होगा, ऐसे कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी, कभी जानने की कोशिश नहीं करी, है ना? एक सिस्टर यूपी में, उसका फीवर उसको छोड़ के ही नहीं जा रहा। किसी दास ने, परमेश्वर के दास ने फोन पे बात करवाई कि हाँ भाई आप इनके साथ बातचीत कीजिए। मैं परमेश्वर का एक छोटा सा दास, प्रार्थना करी और उसके बाद उन्होंने कन्वर्सेशन में ही उन्होंने मुझे कनेक्ट कर दिया उसके साथ। और
उसके बाद मुझे पता लगा कि उसके जीवन में क्या हुआ। प्रार्थना तो हो गई थी तभी, उसके बाद उसने कहा कि उन ब्रदर से फिर दोबारा मेरा नंबर मांगा कि तो जब आप प्रार्थना कर रहे थे तो मेरा पूरा शरीर स्वेट आउट हो गया था, बहुत स्वेट आउट हो गया। और मैं तब से लेकर मेरी 1 साल से मेरे को बुखार चढ़ ही उतरी जा रहा था और वो बुखार ठीक हो गया। तो मैंने सोचा कि मैं आपको ज़रूर बताऊं। प्रेज द लॉर्ड। शब्द बोल दिए और वो चीज़ हो गई, लेकिन मुझे नहीं पता कि किस रेल्म पे वो कितनी बड़ी चीज़ परमेश्वर उसके जीवन में कर चुका है। बहुत परेशान, है ना। तो ऐसा है हमारा परमेश्वर, हमारा सृजनहार। ना ही सिर्फ फोन पे, ना ही सिर्फ मैसेजेस पे, परमेश्वर कैसे भी अपने दासों को उन शब्दों के द्वारा इस्तेमाल कर देता है, हमें नहीं पता लगता। प्रेज द लॉर्ड। और पता भी लगता है आगे। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। एक जगह तो ये है कि उनको कर्सेस मिल रहे हैं जो कि पूर्वजों की वजह से चले जा रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसको परमेश्वर का लहू काट नहीं सकता। ऐसी कोई भी चीज दुनिया में नहीं बनी। उसने तो मौत को भी हरा दिया, है ना। हम जानते हैं ना, मौत तक ही लेके जा सकते हैं ना। जो डेमनिक कवनेंट्स हैं वो हमें मौत तक ही लेके जाते हैं, लेकिन एक है जिसने मौत को भी हरा दिया। अब उसको वो नाम मिल गया है जो कि स्वर्ग और पृथ्वी पे सबसे बड़ा नाम है, जिस नाम से हर एक घुटना झुकता, हर जुबान कहती कि यीशु ही प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। तो क्रूस पर जो हुआ वो हमारी इमेजिनेशन, हमारे थॉट से कहीं ज्यादा बढ़कर था, कहीं ज्यादा बढ़कर था। वो सारे पूर्वजों के कवनेंट्स, वो सारे ऐसे ऐसे कवनेंट्स, अलग अलग तरह के कवनेंट्स किसी दिन हम सीखेंगे, वो सारे परमेश्वर ने जो कि नेगेटिविटी हमारे जीवन में क्रिएट करते थे, तोड़ डाले। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने ऐसा करा। और जब हम उस पर भरोसा रखते तो क्या होता है, वो लगातार हमको ब्लेस करता है, लगातार हमको ब्लेस करता है। आइए हम उस आयत को फिर दोबारा, 6ठी आयत को कोई दोबारा जोर से पढ़े। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं और मुझसे प्रेम रखते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। और उसकी करुणा तो सदा की है। सुना ये बात, है ना, हमने सुनी है ये बात। यहोवा की करुणा तो सदा की है। प्रेज द लॉर्ड। हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर अस। प्रेज द लॉर्ड। तो जब उसकी करुणा हमारे ऊपर होती है तो क्या कोरोना हमारे ऊपर हो सकता है? हाँ, लाइव सिचुएशन बोल रहा हूं। हाँ, तो जब उसकी करुणा हमारे ऊपर है तो क्या कोरोना हमारे ऊपर हो सकता है? मैं इस चीज को ये नहीं कहना चाहूंगा कि जितने भी ऐसे कई, क्योंकि परमेश्वर के लोगों पे भी हुआ कोरोना, लेकिन जब उन्होंने प्रार्थनाएं करी तो वो ठीक हो गए। कई चीजों को परमेश्वर अलाउ कर देते हैं, है ना। कई लोगों की डेथ्स भी होगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बहुत ज्यादा अधर्मी थे या हम बहुत ज्यादा धर्मी हैं। ऐसा हो सकता है, स्वाभाविक है ना। कभी परमेश्वर ने बोला कि यस, अगर हमारी जान परमेश्वर ने आज की लिखी हुई है तो वो कोरोना हो चाहे जो मर्जी हो, परमेश्वर ने उसको कहना कि तेरा समय खत्म हो गया, और बहाना बन गया कोरोना, है ना। इतना बड़ा दास परमेश्वर का कोरोना से कैसे मर जाता है ना। पिछले दिनों में कई ऐसे जो दास परमेश्वर के थे, वो उनके जीवनों में जब ऐसा कुछ कार्य हो गया तो मैं परमेश्वर के साथ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के उसमें रूप में कि परमेश्वर मुझे बता कि ऐसी क्या वजह है ना। आप लोगों के जीवनों में भी ये सवाल आया होगा, है ना। इतने परमेश्वर के, इतने बड़े दास परमेश्वर के, और परमेश्वर के साथ दिन रात बातचीत करने वाले लोग, ऐसे कैसे हो गया? है क्या ये आपका सवाल? तो मैं आंसर करता हूं, क्योंकि जो आंसर परमेश्वर ने मुझे दिया उस आंसर को आप भी रिसीव कीजिए। तब परमेश्वर ने मुझे क्या बताया कि कुछ वजह हैं। एक वजह तो मैंने आपको बता चुका हूं कि उनका समय परमेश्वर के उसमें खत्म हो गया, है ना। परमेश्वर ने कहा कि तेरे से मैंने इतनी ही सर्विस लेनी थी। कई लोगों को परमेश्वर ने कुछ समय के लिए ही बुलाया होता है। तैयारी कई बारी 40 साल की होती है, सर्विस सिर्फ 3.5 साल की, और परमेश्वर कहता है कि नाउ द टाइम इज फिनिश, इतना ही समय मैंने तुझसे अपनी सर्विस लेनी थी। तो परमेश्वर यहोवा कुछ भी कर सकता है। वजह एक ये है। दूसरी वजह, कभी भी वो दास या वो दासी जब परमेश्वर
की महिमा परमेश्वर को ना देकर अपने ऊपर लेनी शुरू कर दे? दूसरी वजह, ये दूसरी वजह वेरी डेंजरस वजह है, बहुत ज्यादा डेंजरस वजह है कि वो महिमा परमेश्वर को मिलनी चाहिए। एक डस्ट के समान है हम, मिट्टी के समान है हम। फूक भी मार देना परमेश्वर तो हम सह नहीं सकते, उसके सूरज को हम बहुत सी मर्तबा सह नहीं पाते, परमेश्वर को कहां सह पाएंगे? तो परमेश्वर की महिमा अगर वो इंसान खुद होने दे रहा है कि चलो मुझे अच्छा कह रहे हैं, तो वही उनके लिए गॉड बन गया, वही उनके लिए खुदा बन गया, जबकि उसको परमेश्वर ने रास्ता दिखाने के लिए एक जरिया बनाया था। अपने तमाम गिफ्ट्स और टैलेंट्स देकर उसको एक जरिया बनाया था कि परमेश्वर के लिए उन लोगों को क्लोजनेस में परमेश्वर की बढ़ाए, परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ाए। लेकिन उसने अपनी नजदीकी में बढ़ा लिया और सारी महिमा खुद कर ली, अपने ऊपर ले ली। यहां पे परमेश्वर ने उससे ना अपना गिफ्ट छीना, कोई और चीज छीनी नहीं परमेश्वर ने, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? वापस आ जाओ, इट्स इनफ। तीसरी बात, ये दास खुद अपनी महिमा करवाना नहीं चाहते, खुद नहीं करवाना चाहते, लेकिन लोगों ने क्या कर दिया? लोगों ने उनको खुदा बना दिया। ये तो हमेशा डर और भय से परमेश्वर के सामने यही घुटने टेक के बैठते हैं कि परमेश्वर मेरी महिमा नहीं तेरी महिमा हो, लेकिन लोगों ने उनको खुदा बना दिया, लोगों ने परमेश्वर को छोड़ उनकी उपासना शुरू कर दी। तब भी परमेश्वर उनको कहता है कि ओके आप वापस आ जाइए। ऐसा ना हो कि आगे के समय में जाकर उस दास का भी ये हो जाए कि हाँ भाई प्रेजेस किसको नहीं अच्छी लगती है ना, क्योंकि वो है तो अभी फ्लैश में ही है, तो अभी फ्लैश में है ना। और फ्लैश में हमने जैसे बॉडी सोल और स्पिरिट जब सीखी थी, जो बॉडी और सोल में है तो हमारे ऊपर टेम्पटेशन या ऐसी कोई चीज आने का समय चांस रहता है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था कि उस टेम्पटेशन की वजह से परमेश्वर उसको वो जो ताज उसने बना दिया ना ऑलरेडी वो ना दे सके। उसके प्यार के कारण भी परमेश्वर उसको कहता है अब तू मेरे पास आ जा, कोई नहीं, बिकॉज जो आगे वाला समय आने वाला है वो लोग तेरे ऊपर पता नहीं कैसे कैसे वो दंडवत करेंगे, शायद कहीं तू भी ना डोल जाए, आ जा भी वापस। सो ये 3 वजहें जो कि परमेश्वर ने मुझे सिखाई, और इस वजह से उन दासों को परमेश्वर ने वापस ले लिया, है ना। किसी का कोई भी रीजन हो सकता है। तो परमेश्वर का जब परमेश्वर करुणा करता तो हजारों जनरेशन टू जनरेशन हमारी ब्लेस्ड हो जाती। दाऊद का एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कि जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना तो एक शेफर्ड था, और जब चुन लिया था उसके कितने सालों बाद वो राजा बना? पता नहीं कितने साल हो गए, है ना। बीच में साउल ने कितनी बारी उसके ऊपर हमले करे, कितनी बारी उसको मारने की कोशिश करी, कितनी बारी ऐसी चीजों को करा, लेकिन वो उसके ऊपर हमला करने के लिए अपने दासों को भी कई बारी उसने दंड दे दिया कि तूने साउल के ऊपर हमला क्यों करा। वो परमेश्वर का चुना हुआ है। एक समय पे परमेश्वर ने उसको अपना राजा होकर नियुक्त करा था। मेरा कोई अधिकार नहीं मैं उस पर वार करूं, और जबकि वो लगातार करी जा रहा है। कैरेक्टर ऑफ गॉड को समझ सका था वो दाऊद। उसने परमेश्वर उसके बारे में क्या कहता है कि मेरे मन के अनुसार व्यक्ति है। ऐसा नहीं कि उसके जीवन में उससे गलतियां नहीं हुई, लेकिन वो जब भी गलती का रियलाइजेशन होती थी तो तब वो किसी को नहीं देखता था, लेकिन परमेश्वर के सामने वो फास्टिंग प्रेयर और लिखा कि कपड़े उतार कर भी उसने अपने नॉर्मल उसमें भी आके राजकीय वस्त्रों को भी उतार कर वो लोगों के सामने डांस करने लग गया कि मेरा यहोवा मेरे से प्रसन्न हो जाए, मेरा जो रिश्ता परमेश्वर के साथ है वो फिर दोबारा मेरे साथ वैसा ही बन जाए।
क्या हम कभी ऐसा सोचते हैं कि जो परमेश्वर ने मुझे 10 साल पहले, 5 साल पहले जिस हिसाब से परमेश्वर मुझे सिखाना शुरू करता था, उस चीज़ को मैं लूज कर चुका हूं, उस चीज़ को ग्रहण करने के लिए हम क्या करते हैं, दोबारा उस स्टेट पे आने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। मेरे प्रियो, बहुत ज्यादा जरूरी हम थे ब्लेसिंग्स के ऊपर। तो इस कारण जब परमेश्वर के साथ वो वफादारी के साथ चलता रहा ना, जब उसके पड़पोते, पोते, बेटे, जो लोग कई बारी परमेश्वर के अनुसार पूरी तरह नहीं चलते थे, उनको भी परमेश्वर दाऊद के कारण ब्लेस करता रहा। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता था? क्योंकि मेरा दास दाऊद ने ऐसा किया था, मेरे साथ वफादारी के साथ चला था, इसलिए मैं तुझे ब्लेस करता हूं। पढ़ी है ना हमने ये चीजें, है ना? इस वजह से परमेश्वर उसके आगे की आगे जनरेशंस को परमेश्वर ब्लेस करता रहा। ये है हमारा परमेश्वर। तो एक व्यक्ति की धार्मिकता के कारण, एक व्यक्ति के साथ साथ परमेश्वर के साथ चलने के कारण क्या कुछ हो सकता है, उसकी पावर को देखा आपने? हम कह दें कि हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं और हम खुद परमेश्वर के साथ झूठ बोलना सिखा रहे हैं, ऐसी अलग अलग चीज़ों को सिखा रहे हैं, तो आगे की आगे जनरेशन कैसी होगी हम खुद सोच सकते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड, हर एक चीज़ में जब हम खराई के साथ परमेश्वर के साथ चलना सीखते और सिखाते हैं, तो क्या होता है? हमारे आगे की आगे जनरेशन्स ब्लेसड हो जाती हैं, हमारे बच्चे ब्लेसड हो जाते हैं, हमारे पोते, नाती पोते सभी लोग ब्लेसड हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये तरीका है परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करने का। हो सकता है कि हमारे जीवन में हम वो चीज़ों को ना देख सकें, लेकिन अपनी जनरेशन के लिए हम बहुत बड़ा एक राज्य छोड़ के जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है कि कई लोगों की जीवन ना पूरी जिंदगी स्ट्रगलिंग में ही बीत गया, स्ट्रगलिंग में बीत गया ना। कई लोगों को देखा कि परमेश्वर के कितने करीबी से चलने वाला बंदा है ना, लेकिन अभी भी स्ट्रगल चली जा रहे हैं। दैट डजंट मैटर एट ऑल। उस व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर ने कौन सा ऑफिसर नियुक्त करा हुआ है वो जानना जरूरी है। स्ट्रगल कर रहा है लेकिन परमेश्वर के नाम से काटता भी जा रहा है, स्ट्रगल कर रहा है लेकिन परमेश्वर के नाम से विक्ट्री भी हासिल करता जा रहा है, स्ट्रगल कर रहा है लेकिन फिर भी जीतता भी जा रहा है। यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। तू अपने परमेश्वर का, 7वीं, अब हम दूसरी कमांडमेंट पे आ गए हैं। तू अपने परमेश्वर का ना व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ कैसे ले सकते हैं? कैसे लेते होंगे? कभी सोचा कि व्यर्थ कैसे, मतलब क्यों लिखा है? हाँ, ओ माय गॉड बोल देते हैं कई बार। ओ माय गॉड बोलना नहीं चाहिए। कहाँ पे? जैसे कई बार बोल देते हैं कि कोई ओएमजी लिख देता है, कोई ओ माय गॉड बोल देता है। तो ये व्यर्थ कैसे हुआ? ये मुझे लगता है कि अब वो जैसे कोई भी चीज़ आ गई तो हमने कोई नाम ही ले लिया, हमने कोई बात होगी जैसे हम स्लिप हो गए, ओ माय गॉड बोल दिया, हमने कुछ मुंह से कुछ निकल गया, ओ माय गॉड बोल दिया, तो ऐसे तो नाम लेना व्यर्थ ही हुआ। ये व्यर्थ में नाम लिए जा रहे हैं। नहीं नहीं, आई वुड नीड मोर डिटेल। कसम खाते हैं जो हम कसम खाते हैं, और हाँ थोड़ा सा हम क्लोज पहुंचे। और किसी का कोई व्यू है कि हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ कब लेते हैं? ये चीजें आपने पहले भी पढ़ी होंगी, लेकिन आज हम एक नए तरीके से पढ़ रहे हैं। झूठी बातों के लिए। हाँ, झूठी बातों के लिए, है ना, परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले लेते हैं। परमेश्वर वचन में लिखा है जो सच्चाई है ना, वो हाँ की हाँ और नहीं में नहीं होनी चाहिए। हाँ की हाँ होनी चाहिए, ना की ना होनी चाहिए। यस। और हम यहोवा का नाम व्यर्थ कैसे ले सकते हैं? परमेश्वर का नाम हम व्यर्थ कैसे ले सकते हैं? इसके अगर हम और ज्यादा डीप जाए ना, तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक वो चीज है। कई बारी लीडर्स ये गलतियां करते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरे को तेरे लिए ये चीज बोली, और बोली नहीं होती। परमेश्वर ने बोली नहीं होती। बहुत ज्यादा डेंजरस है। तुम आग को पकड़ के आग के सामने उसको छूकर उस चीज का बयान दे रहे हो जो कि परमेश्वर ने आपको बोली ही नहीं है। वेरी डेंजरस, है ना। आपने भी जो बातें बोली वो थी
लेकिन और ज़्यादा जब गहराई में जाए ना, तो ये जो चीज़ें जो कि परमेश्वर ने कह दी और हम कह रहे हैं उसका नाम व्यर्थ ही हो गया ना। ये हम कह रहे हैं कि परमेश्वर ने बोला कि शिखा के जीवन में ये होना चाहिए और परमेश्वर ने मुझे ये चीज़ बोली ना हो। कितनी ज़्यादा डेंजरस चीज़ है ना? क्योंकि उस वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो सामने सुनने वाले लोग हैं ना, वो अपने जीवन को कई बारी उसी हिसाब से चलाना शुरू कर देते हैं और एक माइलस्टोन बन जाता है हमारे जीवन में। हम कोई भी चीज़ करते हैं उस चीज़ को माइंड में रख के चलते हैं कि परमेश्वर के दास ने ऐसा बोला था कि ये चीज़ परमेश्वर ने उसको बोली है कि ऐसा होगा, और हम हर एक चीज़ को उसके साथ तुलना कर कर आकर अपना जीवन उस हिसाब से बिताना शुरू कर देते हैं। और सोचिए कि उसी वजह से कोई अगर नरक में चले जाए, कितना डेंजरस है ना? कि उसी वजह से जिसके लिए परमेश्वर ने कुछ और ब्लैक लिखा हो, आपने व्हाइट बोल दिया। कितना ज्यादा बुरी बात है ना? परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले रहे हैं, और कई ऐसी जगहों पर परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेने की लोग कोशिश करते हैं। बड़ी बड़ी क्रॉसेस पहन के डेमनिक गाने गा रहे हैं, है ना? बड़ी बड़ी क्रॉस को पहन के दुष्ट के गानों को गा रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीजों को कर रहे हैं जो कि परमेश्वर के अनुसार नहीं। व्यर्थ ना लेना, तू मेरे नाम को व्यर्थ ना लेना, है ना? परमेश्वर के नाम को व्यर्थ लेना एक आग को छूने के बराबर है, और आग को जो भी छूता है वो जलेगा। कोई है जो कि आग को छूकर भी जला ना हो? कोई नहीं है। सो बहुत ज्यादा जरूरी कि हम परमेश्वर के लिए इस बात को जानें, क्योंकि परमेश्वर की उसी आयत में, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। यहां पे यहोवा उसको निर्दोष नहीं ठहरा रहा है। और अगर परमेश्वर हमें निर्दोष नहीं ठहरा रहा और हमें दोषी ठहरा रहा है, तो हमें दंड के हम हकदार बन गए हैं, है ना? ये उस साइड को जा रही है सारी बात कि हम दंड के हकदार बन गए हैं, और वो दंड जब यहोवा दे तो वो दंड को कोई भी रोक भी नहीं पाता है। प्रेज द लॉर्ड। वो दंड को कोई भी रोक नहीं पाता, क्योंकि उस दंड को यहोवा ने करा। फिर कोई भी दुनिया की ताकत उसको नहीं रोक सकती, क्योंकि रोकने वाला तो खुद आपके खिलाफ हुआ पड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। तो जिसने रोकना था हर एक विपदा को, हर एक परेशानी को, हर एक उसके प्रकोप को जो कि दुनिया और दुनिया की हुकूमतें आपको ऊपर लेके आनी थी, उसको तो हमने खिलाफ कर लिया। इसलिए ही परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि चाहे मैं दुनिया की सारी चीजों को ग्रहण कर लूं और अपनी जान की हानि को उठाऊं तो मुझे क्या लाभ। मेरे प्रियो, बहुत ज्यादा जरूरी कि परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन ठीक होना जरूरी है, चाहे हमारे सारे लोगों के साथ हमारा रिलेशन ठीक ना हो पाए। प्रेज द लॉर्ड। और इस बात में मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी लोगों के साथ भी रिलेशन खराब कर लो, नो। क्योंकि परमेश्वर जो कि प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो ये भी सिखाता कि अगर जो चीजों को तुम देखते हो उन चीजों को तुम प्यार नहीं कर सकते तो तुमने मुझे देखा ही नहीं, मेरे साथ कहां से प्यार कर लोगे तुम। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो सारी चीजों को हमने ग्रहण करने की कोशिश कर ली, लेकिन यहोवा के नजर में हम कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत ज्यादा जरूरी कि यहोवा की नजर में हम वैसे ठहरें जैसा परमेश्वर चाहता है। अब जैसे हर एक चीज के लिए एक उपहार होता है, एक क्राउन होता है, ऐसे ही परमेश्वर के राज्य में भी ऐसा होता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा परमेश्वर के राज्य में भी ऐसा होता है। मेरे को परमेश्वर इसलिए क्राउन नहीं देगा कि मेरे पास गाड़ी है या मर्सिडीज है या मैंने प्रॉपर्टी का बिजनेस बहुत अच्छा चला लिया, इसलिए नहीं परमेश्वर मुझे अपना क्राउन देगा। मुझे परमेश्वर क्राउन तब देगा जब मैंने उसके बच्चों को उनके जीवन में परमेश्वर के कार्य को उसकी नजदीकी में बढ़ा दिया। सोल विनिंग, कितनी रूहें जीती? कोई भी नहीं। क्या फायदा बड़े प्रचारों का, बड़ी टीचिंग्स का, बड़े ऐसी ऐसी चीजों का? तो कुछ भी नहीं। कितने लीडर्स को जो कि भटक गए थे, उनको दोबारा परमेश्वर के उस स्थान पर खड़ा कर दिया।
वो परमेश्वर के राज्य में काउंटेबल होगा। बाकी चीजें क्या काउंटेबल होगी? वो चीजें ब्लेसिंग है, परमेश्वर ने दी हैं, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में कौन सी चीज काउंट करेगी जिस वजह से परमेश्वर अपना क्राउन देगा? ना मुरझाने वाला, है ना। यहां पे हम मेहनत करते एक मुरझाने वाले क्राउन के लिए, लेकिन हम उस क्राउन के लिए मेहनत करें जो कि ना मुरझाने वाला क्राउन है ना। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमें उस क्राउन की ओर ले जाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। सो वी हैव डन 2 कमांडमेंट्स। में आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो आप इन 2 चीजों को बहुत ही गहराई से पढ़कर और इन चीजों पे कंसंट्रेट करें और परमेश्वर में अपना जीवन जैसे कि पहले था उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा सा भी अगर आगे बढ़ पाएंगे ना हम इसमें, तो परमेश्वर के राज्य में बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता, आपको बरकतें देना चाहता। आज होली कम्युनियन सर्विस भी है, इसलिए हम आज के वचन को यहीं पे ही समाप्त करके आगे की ओर जाएंगे। मैं विश्वास करता कि आप सब लोगों ने इन चीजों में से परमेश्वर की बरकत को हासिल किया होगा। कितने लोगों ने किया? प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों की कुछ डाउट्स, कोई ऐसी चीजें जो कि मन में थी, उनकी परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा क्लियर हुए? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, है ना। तो खुदावंद का शुक्र है कि परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमारे साथ बातचीत करी, और इंक्लूडिंग द पीपल ऑनलाइन। अगर आपका कोई भी सवाल, आपका कोई डाउट इस वचन के द्वारा है तो आप कमेंट्स में प्लीज बोल सकते हैं, ताकि हम परमेश्वर की दी गई बुद्धि से उसका आंसर कर सके। मैं नहीं विश्वास करता कि मैं हर एक आंसर को एकदम से दे पाऊंगा। कई चीज़ों के लिए मुझे भी दुआ प्रार्थना में बैठना पड़ेगा और परमेश्वर से आंसर रिसीव करना पड़ेगा, ताकि मैं आप लोगों को आंसर कर सकूं। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।